नमस्कार, मैं डॉक्टर शमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज का प्रकरण है शब्द प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इस पाठ के सीखने के अपेक्षित उद्देश्य इस प्रकार हैं। पाठ शब्द प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसके अध्ययन के पश्चात आप मुहावरे के प्रत्यय का बोध कर सकेंगे, लोकोक्तियों के अर्थ का बोध कर सकेंगे, मुहावरों के लाक्षणिक संदर्भ का बोध कर सकेंगे, वाक्य रचना की अशुद्धियों के कारणों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। अब हम प्रारंभ करेंगे मुहावरे। मुहावरे क्या हैं, कैसे इनका निर्माण होता है और कैसे ये भाषा में सृजित होते हैं। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं और वो अर्थ शब्दों में निहित होते हैं, जिन्हें वाक्यों में संयोजित करके प्रकट करते हैं। जैसे अगर आप कोई कपड़ा किसी दर्जी को सिलने के लिए देते हैं और वो छोटा हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? आपने हमारी शर्ट छोटी कर दी। इसी प्रकार अगर आपको कोई अपने कपड़े में निश्चित डिजाइन चाहिए, तो हम पहले से ही उसे निर्देशित करते हैं या चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि हमारी आस्तीन छोटी रखना। तो दर्जी पहले से ही उसे समझ जाता है। अब यहाँ पर दोनों प्रयोगों को देखें। पहले दर्जी से कहा आपने हमारी शर्ट छोटी कर दी, और दूसरी बार कहा कि आस्तीन छोटी रखना। तो दोनों प्रयोगों में छोटी होना या छोटी करना, दोनों जगह हम देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शब्द का एक सामान्य या प्रचलित अर्थ ही प्रतीत हो रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति को दुखी देखकर अगर हम यह कहें दिल छोटा मत करो, तो यहाँ पर छोटा का कोई सामान्य अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हृदय के आकार को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। फिर प्रश्न उठता है यहाँ दिल छोटा मत करो को से क्या अभिप्राय है? वास्तव में वक्ता जो है वो श्रोता से ये कहना चाह रहा है कि उदास मत हो। यहाँ पर हम दिल के संदर्भ में छोटा का लाक्षणिक अर्थ लेते हैं। उदास होना या दुखी होना, ये लाक्षणिक अर्थ में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को हम मुहावरे कहते हैं। अब हम बताएंगे कि मुहावरे की परिभाषा क्या है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति करवाता है, उसे क्या कहते हैं? मुहावरे। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा के नाम से प्रचलित है। उर्दू भाषा भाषी इसे मुहाविरा कहते हैं और सामान्य रूप में इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत होता है। तो हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मुहावरे की विशेषताएं क्या होती हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि जो सुनने वाला है उसे समझ आ जाए और वो उससे प्रभावित भी हो। तो इस दृष्टि से इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। मुहावरे का प्रयोग अलग से नहीं किया जाता, बल्कि वाक्य के प्रसंग में होता है। जैसे कि कोई कहता है पेट काटना, तो इसका सामान्य अर्थ प्रकट होता है, इससे कोई विलक्षण अर्थ नहीं प्रकट होता। अगर इसके विपरीत यदि कोई वाक्य संयोजन इस प्रकार करता है कि मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह उत्पन्न हो गया। मुहावरा अपना वास्तविक रूप कभी नहीं बदलता। कहने का अभिप्राय यह है कि उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुवादित नहीं किया जा सकता। जैसे अब एक मुहावरा है कमर टूटना, लेकिन इसके स्थान पर यदि हम ये कहें कटिभंग, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो गलत होगा।
कमर टूटना ही वास्तव में मुहावरा है, इसके स्थान पर उसका पर्यायवाची कटिभंग प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। मुहावरे का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना क्या है? मुहावरा। अब ये दोनों शब्द खिचड़ी और पकाना जब मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे तब इनका शब्दार्थ औचित्यहीन होगा। खिचड़ी का अलग हो गया, पकाना का अलग हो गया, तो जो शब्दार्थ है उसका कोई औचित्य नहीं होगा। लेकिन वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग होगा मुहावरे के रूप में ही वाक्य के अंतर्गत, तब इसका अवबोधक अर्थ होगा गुप्त रूप से सलाह करना। तो खिचड़ी पकाने का अर्थ वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही क्या बना? गुप्त रूप से सलाह करना। मुहावरे का अर्थ प्रश्न के अनुसार होता है, जैसे लड़ाई में खेत आना। अब इसका अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना है, न कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का चला आना। मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। समाज में इनके प्रयोग की अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के व्यापार, रोजगार, सामाजिक संबंध, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, शैक्षिक परिस्थिति और आमोदक भाव आदि का समग्र रूप से बोध होता है। ऐसा माना जाता है कि जो समाज जितना अधिक व्यावहारिक और समृद्ध होगा, उसकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भी उतना ही अधिक प्रचलित होगा। समाज और देश की प्रकृति में परिवर्तन के अनुरूप ही मुहावरे भी बनते बिगड़ते रहते हैं। नए समाज के निर्माण के साथ नए मुहावरे भी गढ़े जाते हैं। प्रचलित मुहावरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि हमारे सामाजिक जीवन के विकास के साथ भाषाई प्रकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रयोग एवं अर्थ की दृष्टि से सामंतवादी युग के मुहावरे आज के मशीनी युग के मुहावरों से पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे मुहावरेदार प्रयोग की। भाषा में किस तरीके से मुहावरेदार प्रयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में विचार करें तो हम सबका दिल हर पल धड़कता है। इसलिए यदि यह कहा जाए कि मेरा दिल धड़क रहा है तो सामान्य रूप से यह निरर्थक कथन है। लेकिन डर या गुस्से के कारण हमारा दिल तेज धड़कता है, इसलिए कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरा दिल धड़क रहा है तो यह लाक्षणिक अर्थ नहीं है, संदर्भगत विशेष अर्थ है। अब यहां पर कहने का आशय यह है कि मुझे डर लग रहा है। अब ऐसे प्रयोगों को हम मुहावरेदार प्रयोग कहते हैं। मुहावरे और मुहावरेदार प्रयोग दोनों भाषा में रूढ़ होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी इच्छा से कोई मुहावरा नहीं बना पाते। जैसे पैर दर्द कर रहा है, कोई मुहावरा नहीं बनेगा। यह हमेशा एक सामान्य कथन ही होता है, यानी मुहावरे के भीतर आने वाले शब्दों में हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते। जैसे एक मुहावरा है ईद का चांद होना, लेकिन इसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि ईद का चंद्रमा। इस तरह से कहेंगे तो जो मुहावरा ईद का चांद होना है वो अपना मूल अर्थ समाप्त कर देगा। तो रचना की दृष्टि से सामान्य रूप से मुहावरा एक क्रियापदबंध होता है और यह सामान्य क्रिया की तरह कर्ता या कर्म के अनुसार लिंग, वचन, पुरुष आदि के लिए अन्वित होकर आता है। जैसे वह काम से जी चुराता है, उसने काम से जी चुराया, वह कभी काम से जी नहीं चुराती आदि। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मुहावरे केवल क्रिया ही हो, क्योंकि अनेकों मुहावरे ऐसे हैं जो संज्ञा पदबंध वाले हैं। जैसे चिकना घड़ा, ये क्या है? संज्ञा पदबंध। इसी प्रकार एक और मुहावरा है आस्तीन का सांप। इन मुहावरों को भी हम वाक्य की रचना में पदबंध के रूप में ही देखते हैं। जैसे वह तो चिकना घड़ा है, उसे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। वह मेरा सहकर्मी नहीं बल्कि आस्तीन का सांप है। कुछ व्याकरण इन्हें क्रिया के साथ
चिकना घड़ा होना, आस्तीन का सांप होना जैसे रूपों में देखते हैं, जो अनावश्यक और भ्रामक है। हम इस तरह का प्रयोग अपनी भाषा में नहीं देखते हैं। जैसे वह आस्तीन का सांप हो गया है, वह चिकना घड़ा हो सकता है। तो भाषा में ऐसे प्रयोग हम नहीं करते हैं। कुछ उक्तियां लाक्षणिक अर्थ देने के कारण मुहावरे बन जाती हैं। जैसे दो मुहावरे यहाँ पर देखिए, इनकी यहाँ पर व्याख्या प्रस्तुति की गई है। पहला है उसका चेहरा तमतमा गया और दूसरा है वो लाल पीला हो गया। ये दोनों मुहावरों में क्रोध का अर्थ प्रकट हो रहा है। प्रायः देखा जाता है कि जब लोग क्रोधित होते हैं तब उनका चेहरा लाल हो जाता है, उनके चेहरे की भावभंगिमा ही बदल जाती है, उनके नथुने फड़कते हैं, त्योरियां ऊपर हो जाती हैं। सामान्य वार्तालाप में हम इन शारीरिक परिवर्तनों की बात कर क्रोध का अर्थ प्रकट कर सकते हैं। ये उक्तियां लाक्षणिक अर्थ देने के कारण मुहावरे कहलाती हैं। क्रोध प्रकट करने वाले इसी तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे त्योरियां चढ़ना, आपे से बाहर होना, आंखें दिखाना, आंखें तरेरना, माथे पर बल पड़ना, चेहरे की लाली, माथे पर रेखाएं आदि। ये समस्त शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो क्रोध में ही दिखाई देती हैं। इसी तरह विभिन्न शारीरिक हाव भाव तथा शारीरिक स्थितियों को लक्षित करके अनेकों मुहावरे हिंदी भाषा में रचे गए हैं। शारीरिक स्थितियों के संदर्भ में वे उक्तियां रूढ़ हो जाती हैं और हम उन संदर्भों में सामान्य भाषा के स्थान पर मुहावरों का प्रयोग करते हैं। रचना लेखन में इन मुहावरों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है और जो हमारी अभिव्यक्ति होती है उसमें नवीनता आ जाती है। इसके साथ ही उचित मुहावरों का प्रयोग करके सारगर्भित भाषा में यथास्थिति का प्रभावी वर्णन भी किया जा सकता है। अब एक और उदाहरण से हम मुहावरेदार प्रयोग को समझेंगे। उदाहरण देखिए, चेहरा तमतमाना, मुंह फुलाए बैठना। ये मुहावरे अपेक्षाकृत कम क्रोध को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जबकि यदि भाषा में आग बबूला होना या आंखों से अंगारे बरसाना ये मुहावरे प्रयोग में आए तो ये क्या प्रकट करते हैं? ये मुहावरे क्रोध की अधिकता को प्रकट करते हैं। अब देखिए, मुहावरे से ही क्रोध कम व्यक्त हो रहा है और मुहावरे से ही भाषा के द्वारा क्रोध की अधिकता भी प्रकट होती है। प्रायः मुहावरों के उचित प्रयोग से भाषा में सौंदर्य एवं शैलीगत विविधता के दर्शन होने लगते हैं। जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे से स्पष्ट होता है कि दुश्मनों की दुष्टता का करारा जवाब दिया गया है। एक और उदाहरण लेते हैं। मुहावरा है चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। इस मुहावरे से उस व्यक्ति की परेशानी या विवशता की सूचना प्राप्त होती है, लेकिन इसी संवेगात्मक स्थिति को यदि सामान्य शब्दों में प्रकट करना चाहें तो आवश्यक विवरण का आश्रय लेना पड़ेगा और जो हमारी भाषा में सहजता से प्रकट नहीं हो सकता, वो हमारे लिए आसान नहीं होता। अब हमें भाषा में बताना है कि उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी, तो एक मुहावरे से हमने लाक्षणिक अर्थ को प्रकट कर दिया। अब हम विचार करेंगे वो मुहावरे जो शारीरिक स्थितियों से संबंधित हैं। आप मुहावरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और शारीरिक स्थिति की कल्पना स्वयं करिएगा। अंगूठा दिखाना, तो इससे क्या मतलब निकलता है? तिरस्कार का भाव। इसका प्रयोग किस प्रकार होगा? उच्च अधिकारी की सिफारिश पर भी कर्मचारी ने काम नहीं किया और उन्हें अंगूठा दिखा दिया, अर्थात अपने अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए उनको तिरस्कृत कर दिया। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या हुआ? तिरस्कार का भाव। दूसरा उदाहरण लेते हैं, शारीरिक स्थिति से संबंधित यह भी है, कान खड़े होना। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत चौकस होना। इसका प्रयोग आप देखिए, जब सुना कि अधिकारी विद्यालय निरीक्षण हेतु आ रहे हैं तो हमारे कान खड़े हो गए। इसका संदर्भ क्या होगा?
आमतौर पर जब जानवर चौकन्ने होते हैं तो उनके कान एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। इस संदर्भ से ये मुहावरा गढ़ा गया है। दूसरा मुहावरा देते हैं, दम घुटना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? परेशान होना। इसका हम प्रयोग करते हैं, इस कार्यालय में सभी सहकर्मी मुझे असहयोग करते हैं, यहां मेरा दम घुट रहा है। और इसका संदर्भ क्या है? दम घुटने का सांस लेने में तकलीफ होना। इस शारीरिक स्थिति को प्रकट करता है दम घुटना, और यहां से ये मुहावरा रचित हुआ। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मुंह लगाना, लाड़ प्यार करना या प्यार दिखाना। इसका प्रयोग क्या होगा? अजनबियों को ज्यादा मुंह मत लगाओ, पता नहीं कब धोखा दे जाए, तो उनसे ज्यादा मेलजोल बढ़ाना ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर शारीरिक स्थितियों से संबंधित ये मुहावरे हैं। और मुहावरे हम इसी संदर्भ में देखते हैं, माथा ठनकना, किसी बुरी स्थिति की आशंका होना। राम के राज तिलक के दिन दशरथ ने कैकेयी को कोप भवन में बैठे देखा तो उनका माथा ठनक गया। दूसरा उदाहरण, बगलें झांकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक से उत्तर ना देना। जब मैंने रजत से अपनी किताबें वापस मांगी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और बगलें झांकने लगा। इसका संदर्भ क्या है? अपनी गलती छुपाने के लिए इधर उधर देखना। अब कुछ मुहावरे वो होते हैं जो लोक कथाओं, पुराणों और संस्कृति से जुड़े होते हैं। अब हम इस प्रकार के मुहावरों पर विचार करेंगे। इन मुहावरों को समझने के लिए जरूरी है कि हम देश काल से संबंधित भाषा और उससे संबंधित प्रचलित कथाओं या मान्यताओं को भी समझें, उनकी जानकारी रखें, उनका ज्ञान हो। जैसे एक मुहावरा बहुत प्रचलित है, बीड़ा उठाना। यह मुहावरा है और इसका अर्थ है किसी काम के लिए प्रयत्न कर लेना या संकल्प कर लेना। इसका प्रयोग हम आपको बताते हैं, तब ये अधिक स्पष्ट होगा। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के किले पर आक्रमण किया तो रानी ने अंग्रेजों को मार भगाने का बीड़ा उठाया। अब इसकी भारतीय मान्यता क्या है? तो भारतीय संस्कृति में पान, बीड़ा क्या है? पान। पान धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। लोग पान का बीड़ा हाथ में उठाकर प्रण करते हैं। इसी परंपरा से ये मुहावरा बना। अगर हमें भारतीय संस्कृति का तनिक भी ज्ञान होगा तो हम स्वयं ही इस मुहावरे का अर्थ समझ जाएंगे। एक और मुहावरा देखते हैं, कलई खुलना। इसका अर्थ क्या होता है? सच्चाई प्रकट होना या वास्तविकता का भेद खुल जाना। इसका प्रयोग देखते हैं, रवि सबके सामने कहता था कि मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, लेकिन बाद में जब पता चला कि वह चपरासी है। इस संदर्भ को प्रकट करने के लिए हम कहेंगे रवि की कलई खुल गई, अर्थात भेद खुल गया। तो अब इससे जुड़ी कथा क्या है? कलई को हम भारतीय संदर्भ में ही समझ सकते हैं, जहां बर्तनों पर कलई कराते हैं। जब तक कलई बनी रहती है या खुलती नहीं है, तब तक हमें यह मालूम नहीं पड़ता कि नीचे कौन सी धातु है। पोल खुलना इसका पर्याय है। यहाँ पर पोल शब्द का अर्थ समझकर इसकी व्याख्या करना अपेक्षित है, तभी इसका आशय प्रकट होगा। इस प्रकार मुहावरे यहाँ पर समाप्त होते हैं और अब हम विचार करेंगे कहावतें। कहावतें क्या होती हैं? कहावतों को हिंदी में लोकोक्तियां कहा जाता है, अर्थात लोक में जनमानस द्वारा प्रयोग की जाने वाली उक्तियों को लोकोक्तियां कहते हैं। मुहावरों के समान लोकोक्तियां भी रूढ़ होती हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते और उसमें आए हुए शब्दों के पर्याय का प्रयोग भी निषेध होता है। लोकोक्तियां एक पूरे वाक्य की तरह होती हैं, इसलिए इन्हें किसी वाक्य के अंतर्गत नहीं रखते, एक अलग वाक्य के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य अंतर है मुहावरे और लोकोक्तियों में। उदाहरण के तौर पर, अंधा क्या चाहे दो आंख, इस वाक्य का अवलोकन कीजिए। एक गरीब व्यक्ति अपने सामर्थ्यवान रिश्तेदार के पास आर्थिक सहायता की मांग करता है। रिश्तेदार उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे योग्य एक नौकरी है, करोगे?
तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर कहता है, मुझे तो मात्र कुछ पैसे प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन आपने मुझे नौकरी दे दी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इस प्रकार इस कहावत का अर्थ स्पष्ट होता है। कहावतें विभिन्न स्रोतों से आती हैं और इनमें से कुछ कहावतें सीधे साहित्य से आती हैं, जैसे जाको राखे साइया मार सके ना कोय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ईश्वर जिस पर कृपालु है उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इस कहावत को हम दो संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। एक, जहां हम भौतिक रूप से मुसीबत में पड़ गए हैं और बाल बाल बच गए हैं। दूसरे, जहां कोई बदमाश किसी आदमी का नुकसान करना चाहता लेकिन नहीं कर सकता। इन दोनों स्थितियों में हम ईश्वर की कृपा की बात करते हैं। कुछ कहावतों में लोक कथाएं छिपी होती हैं। अब कैसे छिपी होती है, इनको हम उदाहरणों से समझेंगे। प्रथम उदाहरण है, आपने बहुत ज्यादा ये कहावत सुनी होगी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब इसके पीछे कौन सी कहानी है? चूहों ने अपने बचाव के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए बात कही, और ये कहानी भारतीय संदर्भ में बहुत प्रचलित है। इसी तरीके से दूसरा प्रसंग है, चोरी के संदेह में 8-10 लोगों को पकड़कर लाया गया। न्यायाधीश ने कहा, अब मैं चोर को पहचान गया हूं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो जो असली चोर था उसका हाथ झट अपनी दाढ़ी पर चला गया और वो पकड़ा गया। तो इस तरीके से दोनों कहावतों को देखिए कि इन दोनों कहावतों के पीछे कहानी या लोक कथा छिपी हुई है। अब कुछ कहावतें ऐसी होती हैं जो स्थिति का वर्णन करती हैं, और इन कहावतों को हम कुछ विशेष वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे पहला है, आ बैल मुझे मार। तो स्थिति को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि स्वयं ही अपने लिए मुसीबत बुला देना। संदर्भ इसका क्या है? चुपचाप खड़े बैल से कोई ये नहीं कहता आओ मुझे मारो। दूसरी कहावत, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। जो पहले से खराब है वह बात और बिगड़ जाए। अब इसका संदर्भ क्या है? करेला कड़वा होता है, और करेले की लता को नीम के पेड़ पर चढ़ने का मतलब है करेले की कड़वाहट को और बढ़ जाना। तो यहाँ पर स्थिति का वर्णन है। एक और कहावत देखते हैं यहाँ पर, कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे आदमी की संगत में बुराई ही मिलती है। इस लोकोक्ति का संदर्भ देखिए, जो आदमी कोयले का व्यापार करता है चाहे जितना प्रयत्न करे उसके हाथ और कपड़े मैले हो ही जाते हैं। तो यहां से इस स्थिति का वर्णन करते हुए एक कहावत गढ़ी गई। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत पैदा हो जाना। इसका संदर्भ क्या है? जो आदमी गरीब है उसके पास थोड़ा ही आटा होगा, और वो आटा भी गीला हो जाए तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम बात करेंगे तार्किक स्थिति वाली कहावतों की। तो ये वे कहावतें होती हैं जिन्हें हम अनुभव से तथा तार्किक चिंतन से समझ सकते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ यह है कि घड़े में पानी हो और वो भी आधा हो, उसे लेकर हम तेजी से चलें तो पानी छलकेगा और बाहर गिरेगा। इसका लाक्षणिक अर्थ यह है कि जिस आदमी में कम योग्यता होती है वो सबसे ज्यादा इतराता है, अर्थात छलकता है। ऐसे अयोग्य प्रदर्शनकारी व्यक्ति के संदर्भ में हम इस कहावत का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण हम लेते हैं इसी संदर्भ के, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला आदमी कार्य पूर्ण नहीं कर सकता, अर्थात महत्वपूर्ण काम के लिए लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना आवश्यक होता है। और जब किसी एक व्यक्ति पर ही काम सौंप दिया जाता है तो कहावत वहां पर प्रयोग में लाई जाती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहां पर तर्क का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम।
इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दोहरा लाभ प्राप्त करना। जैसे आम खाने के बाद आम का स्वाद मिला और दूसरा लाभ क्या हुआ? उसकी गुठलियां बेच दी, तो दोहरे लाभ की यहाँ पर अपेक्षा की गई। एक और उदाहरण लेते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे इसका संदर्भ क्या होगा? किसी संस्था में कोई एक आदमी गलत आ जाए तो वो पूरे माहौल को बिगाड़ देता है और वहां पर उपस्थित सारे लोगों को भी बिगाड़ सकता है। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। इसका अभिप्राय क्या है? योग्य व्यक्ति की अपने ही देश में प्रशंसा नहीं होती। जैसे लोग गांव के जोगी को तिरस्कार से जोगड़ा कहते हैं और वहीं दूसरे गांव के जोगी को सिद्ध पुरुष मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में तर्क से ही इस कहावत का अभिप्राय बोधित होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दान के बछिया के दांत नहीं देखे जाते। इसका अभिप्राय, जो चीज बिना प्रयत्न के अनायास ही मिल जाए तो उसे उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए, उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए। तो तर्क से आप इसका अर्थ स्वयं ही निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे विपरीत स्थिति या उल्टे परिणाम वाली कहावतें। ये वे कहावतें होती हैं जिनमें अनुभव की बात है और उसे विपरीत परिणाम से दिखाया गया है। जैसे अंधा पीसे कुत्ते खाएं। अब इसका अर्थ देखिए। अंधा बेचारा काम कर रहा है लेकिन उसे यह नहीं मालूम होता है कि उसका लाभ किसको मिल रहा है। अब आप इस दृश्य की कल्पना करिए कि अगर अंधा व्यक्ति कुछ पीस रहा है और बगल में कुत्ते खा रहे हैं तो उसे कैसे इस बात का बोध होगा कि उसकी जो मेहनत है वो कौन उसका उपभोग कर रहा है। तो इस कहावत में जो वर्णित है वो कल्पना से ही स्पष्ट है। परिणाम इसमें विपरीत है कि अंधा मेहनत कर रहा है और खा कौन रहा है? कुत्ते। एक और उदाहरण लेते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान। यहां पर भी दुकान ऊंची है, पकवान कैसा? फीका। इसी अर्थ का प्रकाशन करने वाली एक दूसरी कहावत है। नाम बड़े दर्शन छोटे। इन दोनों का तात्पर्य है व्यक्ति में जैसा गुण है वैसा नहीं दिखाई पड़ता, या व्यक्ति में वैसा गुण नहीं है जैसा दिखाई पड़ता है। तो ये विपरीत स्थिति वाले कहावतें हैं। अब हम बात करेंगे लाक्षणिक अर्थ वाली कहावतें। कोई व्यक्ति कमजोर होते हुए भी अपने परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दिखाई पड़े तो हम क्या कह सकते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। यहाँ कुत्ता कमजोर व्यक्ति है, शेर बलवान या शक्ति का सूचक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अर्थात दूसरों की देखा देखी व्यवहार करना, दूसरों की चमक दमक से प्रभावित होना। इसका संदर्भ क्या है? जब गर्मी में खरबूजा पकने लगता है तो क्रम से सारे खरबूजे पकने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लक्षणा दर्शाई गई है। तो ये लाक्षणिक अर्थ वाली कहावतें हैं। अब यह पाठ यही समाप्त होता है। पाठ के सार बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस पाठ में मुहावरे के प्रत्यय पर प्रकाश डाला गया। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत करवाता है उसे मुहावरा कहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत मुहावरे एवं मुहावरेदार प्रयोग की भी विभिन्न उदाहरणों द्वारा पुष्टि की गई और उनका विश्लेषण किया गया। शारीरिक स्थितियां, लोक कथाओं, पुराणों और संस्कृति से जुड़े मुहावरे भी इस पाठ में रोचक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किए गए। कहावतों को हिंदी में लोकोक्तियां भी कहा जाता है और इनको भी इस पाठ में अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित किया गया। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसी अध्ययन क्रम में अगले पाठ में समास के संदर्भ में विस्तार पूर्वक ज्ञान अर्जित करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।